गाढ़ी रात का सन्नाटा, गांव से दूर एक वीरान स्थान। एक तांत्रिक घोरी भूमि पर बैठा है। उसने राख और चावल से एक मंडल बनाया है। दीपक जल रहा है। तांत्रिक ने नेत्र मूंद रखे हैं और तंत्र जाप कर रहा है। शक्ति रूपिण्याय नामा। उसी क्षण एक कौवा उड़ता हुआ आता है और चावल चुगने लगता है। तांत्रिक धीरे से नेत्र खोलता है। उसे कौवे की हरकत खलती है। ये अशुभ संकेत है, कुछ अनहोनी घटित होने वाली है। दीपक की लौ एक झटके में बुझ जाती है। प्रातःकाल गांव के लोग पंचायत स्थल पर एकत्र हैं। चिंता की रेखाएं सबके मुख पर स्पष्ट हैं। मुखिया, कल रात उस रास्ते पर फिर एक दुर्घटना हुई। एक बैलगाड़ी पलट गई। लोग कह रहे हैं कि वहाँ कोई साया दिखा। वह मार्ग तो श्मशान के समीप से होकर जाता है। वहाँ पुरानी आत्माएं भटकती हैं। अब और जोखिम नहीं लिया जा सकता। आज ही उस मार्ग पर एक दीवार खड़ी की जाएगी। सदा के लिए वह रास्ता बंद होगा। लोग सिर हिलाकर सहमति प्रकट करते हैं। लोग ईंटें रख रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, भजन गूंज रहा है, पूजा हो रही है। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा है। अंततः एक वृद्ध व्यक्ति अंतिम ईंट रखता है। दीवार पूर्ण हो जाती है। रात्रि। एक अजनबी व्यक्ति गांव में प्रवेश करता है। उसके वस्त्र धूल से सने हैं। कंधे पर एक झोला। वह एक घर के द्वार पर दस्तक देता है। क्षमा करें, मैं समीपवर्ती गांव से आया हूँ। मुख्य मार्ग बंद मिला तो जंगल के रास्ते आया हूँ। क्या 2 रात्रियां यहाँ ठहर सकता हूँ? जंगल के मार्ग से? वहाँ कुछ असामान्य देखा क्या? केवल नीरवता, और कोई था जो मुझे एकटक निहार रहा था। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक। उसकी परछाई उसके शरीर से अलग दिशा में हिल रही है। वह कौवा नहीं था, वह तो एक संदेश था। वही तांत्रिक अब श्मशान भूमि के समीप खड़ा है। वही कौवा पुनः आता है, जोर से कांव कांव करता है। पीछे बनी हुई दीवार में एक हल्की दरार उभरती है। दीवार धीरे धीरे कंपन करने लगती है। घुप अंधेरा, तेज हवा चल रही है। कौवा बार बार शोर मचा रहा है। दीवार में दरारें और गहरी हो रही हैं। अचानक पूरी दीवार तेज धमाके के साथ टूट जाती है। धूल का गुब्बार उड़ता है। अंदर से एक गहरी काली धुंध बाहर निकलती है, जैसे किसी ने सदियों से बंद बंधन तोड़ दिया हो। गांव के लोग अपने घरों से निकलकर डर के मारे दूर से उस दिशा की ओर देखने लगते हैं। अजनबी अभी भी कमरे में बैठा है, लेकिन अब उसके चारों ओर मंत्रों की आकृतियां जल रही हैं। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई हैं। अब मार्ग खुल चुका है। वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई। वह उठता है, कमरे से बाहर निकलता है, गांव की गलियों में चलते हुए दीवार की ओर बढ़ता है। पेड़ झुकने लगते हैं, दीपक बुझते हैं, लोग छिपते हैं, दुआएं पढ़ते हैं। तांत्रिक फिर उसी स्थान पर खड़ा है जहां पहली बार था। सामने अजनबी खड़ा है। अब साधारण मनुष्य नहीं, कोई प्राचीन शक्ति बन चुका है। मैं जानता था तू लौटेगा, और गांव अब तैयार है। तेरी प्रतीक्षा थी, अब यह भूमि मेरी होगी। दोनों के बीच तांत्रिक युद्ध का प्रारंभ होता है। मंत्रों का आदान प्रदान, हवा में लपटें उठती हैं, धरती कांपती है। सुबह की धुंध, गांव में अजीब सी शांति छाई है। कुछ घरों से हल्का धुआं उठ रहा है। लोग अपने दरवाजों के बाहर झाड़ू लगाते हुए बार बार श्मशान वाली दिशा में नजर डालते हैं। जहां पहले दीवार थी, अब वहां एक गहरा काला गड्ढा है, मानो धरती फट गई हो। लेकिन अब उस पर पत्थरों की गोल आकृति बनी हुई है, जिसे किसी ने बनाया हो, लेकिन कोई नहीं जानता किसने। एक बुजुर्ग महिला चुपचाप पास खड़ी है, हाथ में चावल की कटोरी लिए कुछ बड़बड़ाते हुए मंत्र पढ़ रही है। एक बच्चा उनके पास आता है और उनका आंचल खींचता है। दादी, अब भूत चले गए ना? बुजुर्ग महिला गड्ढे को देखते हुए, नहीं बच्चा, बुराई जाती नहीं, बस अपना रूप बदल लेती है। तभी दूर जंगल के किनारे एक परछाई दिखाई देती है। वही अजनबी जो पेड़ों के पीछे खड़ा है। कुछ पल देखता है,
फिर धीरे धीरे अंधेरे में खो जाता है। एक कौवा आसमान में गांव के ऊपर चक्कर लगाता है और फिर गायब हो जाता है। हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजती है। वही मंत्र अब और धीमा और गहरा। एं क्रीं काली शक्ति रूपिण्यै नमः। ओम क्रीं काली शक्ति रूपिण्यै नमः।